तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर राजभवन में इस वक्त गहमागहमी बढ़ गई है क्योंकि बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स नायब सिंह सैनी के साथ पहुंचे हैं यहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। विधायक दल का नेता तय किया जा चुका है। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। नायब सिंह सैनी एक बार फिर से हरियाणा के सीएम के तौर पर बीजेपी की तरफ से शपथ ग्रहण करेंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की और निर्दलियों का भी समर्थन मिल चुका है। ऐसे में सरकार सुरक्षा बल में बहुत मजबूत स्थिति में और नायब सिंह सैनी के हाथों में ये कमान एक बार फिर से आ रही है नई सरकार के गठन के तौर पर। और राजभवन के पास आप देखिए किस तरीके से लगातार जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के उनके आने का सिलसिला जारी है। अमित शाह, मोहन यादव, नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं और अन्य बाकी जो और वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के जो विधायक हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं राजभवन, क्योंकि सरकार बनाने का दावा आज पेश किया जाना है। विजय लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। विजय का रुख करेंगे, फिर से उनसे जुड़ेंगे हम। अनिल विज कुछ कह रहे हैं। कल का समारोह कितना भव्य होने वाला है सर, उसके बारे में? कल का बहुत भव्य होगा, हिस्टोरिक है। पहली बार प्रदेश में कोई सरकार रिपीट होने जा रही है। अनिल विज को हम सुन रहे थे। विजय, तीसरी बार, पहली बार हरियाणा में कोई एक पार्टी की सरकार रिपीट होने जा रही है। 2 टेन्योर लगातार मनोहर शासन का, उसमें भी मंत्री रहे। नायब सिंह सैनी जब आए वहां मंत्रिमंडल में वो नहीं रहे, लेकिन एक बार फिर से सरकार गठन बीजेपी की हैट्रिक वाली सरकार बनने जा रही है और इसमें उनको भी जगह मिलने की पूरी संभावना नजर आती है। वो पहले भी तमाम अपनी बातों को लेकर के जो पहले बयानों बात सामने आई थी उन सब बातों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई आकांक्षा इच्छा अपनी नहीं होती है। पार्टी सर्वोपरि और पार्टी का जो निर्देश होता है बीजेपी के लिए, सरकार की मजबूती के लिए, जनता के हित के लिए जो बेहतर होगा वो जरूर करेंगे, उसमें पूरा सहयोग रखेंगे। तो ये बड़ी तस्वीर इस वक्त राजभवन से आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से लगातार बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। आपको अपडेट करते चलें कि नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, अमित शाह पहुंच चुके हैं, मोहन यादव पहुंच चुके हैं यहाँ पर और सभी यहाँ राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, समर्थन पत्र सौंपेंगे। और कल चूंकि शपथ ग्रहण को लेकर तारीख तय की गई है तो राज्यपाल के अनुशंसा के बाद उनकी तरफ से सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर के औपचारिक तौर पर जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत आदेश होते ही और ज्यादा गहमागहमी बढ़ जाएगी शपथ ग्रहण को लेकर के, नई सरकार के गठन को लेकर के। ये माना जा रहा है कि किसी तरह की कोई उहापोह की स्थिति नहीं है मंत्रिमंडल को लेकर के भी, क्योंकि खुद अमित शाह यहाँ बतौर ऑब्जर्वर मौजूद हैं और वो लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। आज रात भी वो यहीं ठहरने वाले हैं क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह में भी वो शामिल होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और सभी की इच्छाएं हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के। कुछ नामों का जिक्र हमने लगातार पहले भी किया है, हालांकि वो मुकम्मल तस्वीर आनी अभी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से राजभवन में गहमागहमी बढ़ गई है, सियासी गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही है, ये माना जा सकता है कि राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद और औपचारिक संवैधानिक तौर पर राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट गठन को लेकर के तस्वीर साफ होगी और उसको लेकर के एक बार फिर से कवायद आगे बढ़ेगी और कुछ देर बाद वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर इस वक्त नायब सिंह सैनी कल सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और नायब सिंह सैनी ने क्या कहा है विधायक दल की बैठक के बाद आपको सुनाएंगे। चुनाव जब चल रहा था कुछ वायदे किए थे, हमारे कुछ कमीशन के रिजल्ट क्या थे और लगातार जब आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नड्डा जी ने हमें इस जिम्मेवारी को दिया तो उस समय हमने एक संकल्प लिया था कि हरियाणा में 50,000 नौकरियों को हम बिना पर्ची खर्ची के देंगे। कुछ नौकरियों के ज्वाइनिंग लेटर हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल
वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही उन सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो। मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह जी ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो बड़ी स्टेटमेंट ये कही जा सकती है जिस तरीके से विधायक दल का नेता चुना गया है, जहां शीर्ष नेतृत्व का नायब सिंह सैनी ने आभार जताया है। उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उन्होंने ये भरोसा दिया है कि जनता के हित में बड़े और कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे। और जिस तरीके का संकल्प बीजेपी हर राज्य को लेकर और राज्यों के जरिए देश को आगे बढ़ाने को लेकर के चल रही है, उसमें पूरा योगदान हरियाणा की तरफ से रहेगा। और साथ ही उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि न सिर्फ बीजेपी के ये तमाम विधायक जो हमारे साथ हैं, सरकार में साथ हैं, जो जीत करके आए हैं बीजेपी के टिकट पर, बल्कि जो निर्दलीय जिन्होंने समर्थन दिया है वो भी टीम का हिस्सा है। ये बड़ी स्टेटमेंट कही जा सकती है। और जिस तरीके से ये बात भी लगातार सामने आ रही है कि क्या मंत्रिमंडल में कोई निर्दलीय भी शामिल रह सकता है, उस दिशा में भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन ये भरोसा उन्होंने अमित शाह को दिलाया है और प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा जो है विकास और तरक्की की राह पर लगातार आगे बढ़ेगा। इस दिशा में हम पूरी ताकत के साथ जुटेंगे, काम करेंगे। और जो भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, तमाम सीनियर लीडर्स ने बतौर मुख्यमंत्री और ये जिम्मेदारी सौंपने को लेकर उन पर जताया है, उस पर वो पूरी तरह से खरा उतरेंगे, इसका पूरा प्रयास करेंगे। तो ये बड़ी खबर। और लगातार आप राजभवन से भी ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां सरकार का दावा पेश करने के लिए बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स पहुंच चुके हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात, और मुलाकात के दौरान सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और सरकार राज्यपाल की तरफ से संवैधानिक तौर पर, औपचारिक तौर पर मंजूरी मिलते ही सरकार गठन की प्रक्रिया और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ चलेगी। हालांकि शपथ ग्रहण को लेकर के कल की तारीख तय है, स्थान भी तय है। पंचकुला में ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, जहां ज़बरदस्त तैयारी लगातार जारी है। और आपको बता दें ये खुद चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आ रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरीके की भीड़ वहाँ पर हो सकती है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह ये है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी के और भी सीनियर लीडर्स जो हैं वो नज़र आएंगे कल जब भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर। और हरियाणा के विकास को लेकर के नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया है, क्योंकि अब फुल फ्लेजेड सीएम के तौर पर पूर्ण एक पूर्ण शासन वाली सरकार के तौर पर वो सीएम के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे शासनकाल के दौरान हरियाणा का हित का ख्याल रखेंगे और देश में जो हरियाणा की तरफ से योगदान है उस संकल्प की दिशा में भी हम महत्वपूर्ण योगदान देंगे और खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और मिलकर एकजुट होकर के पार्टी के तमाम विधायक, तमाम सरकार के लोग, सरकार के मंत्री, सभी लोग, यहाँ तक कि जो निर्दलीय हैं उन सब के साथ मिल करके हरियाणा को बेहतर और प्रगति के राह पर आगे बढ़ाने में प्रयासरत रहेंगे और इस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। ये भरोसा भी उन्होंने दिलाया है। विजय राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विजय के पास एक बार फिर से चलते हैं, जो राजभवन पर ही मौजूद हैं। विजय, एक तो वहाँ की तस्वीरें भी दिखाइए, राजभवन में किस तरीके की एक्टिविटीज इस वक्त नजर आ रही हैं, क्या फ्रेश अपडेट हैं? बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे गाड़ियों की लंबी कतार आप देख सकते हैं, क्योंकि जो अमित शाह का जो काफिला है वो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम भाजपा नेता उनके साथ मौजूद हैं। अगर हम नेताओं के नामों की बात करें तो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे, उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पर पहुँचे हैं राजभवन में मुलाकात करने के लिए। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, नायब सैनी और इसके अलावा हरियाणा भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया, साथ ही साथ चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, ये तमाम जो है मुख्य नाम हैं जो पहुँचे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। कई विधायक भी जो हैं वो पहुँचे हैं
राज्यपाल से मुलाकात जो है वो की जाएगी और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा राज्यपाल के सामने। और तमाम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर पहले ही सब लोग पहुंचे हैं और फिलहाल राज्यपाल से मुलाकात जो है वो की जा रही है। उसके बाद जो है सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और उसके बाद राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद फिर कल शपथ ग्रहण समारोह जो है वो करवाया जाएगा, जिसमें नायब सैनी जो है लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो ये आप सड़क सामने देख रहे हैं, जो राजभवन के सामने सड़क है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है और पूरी जो सड़क है, इस सड़क पर वाहनों की जो आवाजाही है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। यानी जो काफिले के जो वाहन हैं सिर्फ वो वाहन यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा निजी वाहनों की जो एंट्री है बैन कर दी गई है और यहाँ तक कि जो पैदल लोगों का आना जाना भी जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है। और चंडीगढ़ पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। कई एसएचओ यहाँ पर मौजूद हैं, डीएसपी यहाँ पर मौजूद है। तो सुरक्षा व्यवस्था जो है बेहद कड़ी की गई है और एक काफ़ी लंबा जो है वो काफिला इस समय आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, क्योंकि कई सीनियर नेता जो हैं वो एक साथ पहुँचे हैं और उस लिहाज से जो है काफिला जो है वो भी एक बड़ा काफिला यहाँ पर पहुँचा और सुरक्षा व्यवस्था भी उस लिहाज से बेहद कड़ी की गई है। और इस समय राजभवन के अंदर जो है तमाम नेताओं की मुलाकात जो है राज्यपाल से हो रही है और थोड़ी देर के बाद जब मुलाकात जो है वो ख़त्म होगी, जिससे पहले जो सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद जब मुलाकात ख़त्म होगी तो तमाम नेता जो हैं वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। अगला कदम होगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से नाम शामिल होंगे, उसको लेकर जो है आगे बातचीत की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोगों के नाम खुद तय कर सकता है, लेकिन फिलहाल तमाम नेता मौजूद हैं तो मंत्रिमंडल के नामों पर भी चर्चा जो है वो की जाएगी और उसके बाद मंत्रिमंडल भी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। और फिलहाल ये भी एक सवाल इस समय उठ रहा है कि कल जब नायब सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे तो क्या उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे या नहीं, क्योंकि हरियाणा में 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो उन 13 मंत्रियों को शपथ भी दिलाई जाएगी। तो हो सकता है कल शपथ दिलाई जाए या फिर उनके लिए अलग से एक शपथ ग्रहण समारोह जो है वो दोबारा आयोजित किया जाए, जिस तरह से पहले भी होता रहा है कि राजभवन में ही वो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाता है, जहाँ पर बाकी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। हालांकि फ़िलहाल किसी भी विधायक का नाम तय नहीं किया गया है मंत्रिमंडल के लिए जी, लेकिन जल्द ही नाम भी तय कर ली जाएंगे और कुछ एक नामों को ज़्यादा पहले तय करने के बाद जो है हो सकता है कल 4 या 5 मंत्रियों को कल शपथ दिलाई जा सकती है मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद। हालांकि आधिकारिक जानकारी इसके बारे में भी पार्टी की ओर से आनी बाकी है, लेकिन ये ज़रूर तय माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का जो काम है वो भी पूरा किया जाएगा, ताकि सरकार पूरी तरह से फुल फ्लैश तैयार होने के बाद हरियाणा में कामकाज सरकार का शुरू हो चुके। अच्छा विजय, विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी की जो प्रतिक्रिया हमने रखी है अभी दर्शकों के सामने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। वो कुछ बात मुझे जो लगी, मैं आपसे चाहूँगा कि उसको आप अपने तरीके से समझाइए। देखिए, एक तो ये कि मैं अमित शाह जी को ये भरोसा दिलाता हूँ, प्रधानमंत्री जी को ये भरोसा दिलाता हूँ कि हरियाणा के हित में और भारत का संकल्प जो है अलग अलग राज्यों के योगदान को लेकर के, तो हरियाणा के योगदान को लेकर के हम उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए आभार। एक बात और उन्होंने कही, ये तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो बीजेपी के सदस्य आए हैं विधानसभा चुन करके, न सिर्फ ये बल्कि वो लोग भी, वो टीम भी, उन्हें भी टीम माना उन्होंने, जो बतौर निर्दलीय समर्थन कर रहे हैं। उन सब के साथ मिलकर हरियाणा के हित में हम आगे बढ़ेंगे। इस पर मैं चाहूंगा आपसे बात करना, लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा। कुछ बड़ी अपडेट है और कुछ तस्वीरें भी हैं दर्शकों के साथ, हम लगातार उस पर अपडेट आगे रख रहे हैं। और ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कल होना है पंचकुला में, लेकिन ये इस वक्त जो तस्वीर है वो ये है कि राजभवन में गहमा गहमी बढ़ गई है और गहमा गहमी बढ़ने के बाद आप ये समझिए, मानकर चलिए कि जो मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया है, मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग से शामिल होंगे, उस दिशा में बहुत तेजी से अब काम होगा। और अभी जो है वो बताना पड़ेगा कि आगे की तस्वीर क्या है, आगे करना क्या है। ये स्थिति इस वक्त बन रही है और आपको ये बता दें कि राजभवन में गहमा गहमी बढ़ी हुई है।